हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं लीब्रा के लिए करंट फीलिंग्स की रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी के साथ सभी मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। तो चलिए लीब्रा देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस है। आपकी फीलिंग्स हम देखेंगे आपके पर्सन के लिए, और फिर हम देखेंगे आपकी पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए। और इस पर्सन की फ्यूचर एक्शन और इस रिलेशनशिप की आउटकम हम एंड में देखने वाले हैं, तो एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं लीब्रा, आपकी फीलिंग्स इस पर्सन के लिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, हैंगमैन और 6 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी ओवरऑल एनर्जी है 5 ऑफ वॉन्ड्स। आपकी पर्सन की ओवरऑल एनर्जी है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो लीब्रा, यहाँ पे डेफिनेटली एक हार्ट ब्रेक दिख रही है, क्योंकि एक तो यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है, मगर उसके पहले यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स है। 5 ऑफ वॉन्ड्स कंपटीशन की एनर्जी है, कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है, कभी कभार थर्ड पार्टी की भी एनर्जी हो सकती है। हो सकता है आपको लग रहा है कि ये पर्सन किसी और के साथ डील कर रहे हो सकता है आप किसी और के साथ डील कर रहे हो और ये पर्सन थर्ड पार्टी में हो। तो जैसे आपकी सिचुएशन हो वैसे इस मैसेज को लीजिएगा। बहुत बार कई लोग मुझे मेल करके मैसेज करके बोलते हैं कि अरे मैं, ये जो अफेयर था वो मेरे साइड पे तो नहीं था, उनके साइड पे था, ऐसा नहीं हुआ वैसे नहीं हुआ। तो ठीक है, ये एक जनरल रीडिंग है, तो मैं सभी के लिए स्पेसिफिक होकर मैसेज नहीं दे सकती हूँ। ये बहुत सारे लीब्रास देखते हैं, सिर्फ आप अकेले नहीं देख रहे हो। तो जैसे आपकी सिचुएशन हो वैसे इसे अप्लाई कीजिए। ओके, ये एक जनरल मैसेज है। तो जैसे मैंने कहा, यहाँ पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट जरूर है, या तो झगड़ा है या फिर कोई इंटरफेरेंस है। अब वो क्या चीज है वो आपको बेहतर पता होगा आपकी लाइफ के बारे में। तो इस पर्सन की एनर्जी में है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एस ऑफ स्वॉर्ड्स एक क्लैरिटी की एनर्जी है, कम्युनिकेशन की एनर्जी, एक ब्रेक थ्रू की एनर्जी है। ये पर्सन चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप, इस सिचुएशन में कोई हल निकले, कोई ब्रेक थ्रू हो। और ये पर्सन कम्युनिकेट ज़रूर करेंगे। अगर आप दोनों नो कम्युनिकेशन में है तो आप एक्सपेक्ट करते हो, ये कर सकते हो कि ये पर्सन मैसेज ज़रूर करेंगे। अब पेज ऑफ पेंटिकल्स है आपकी पहली कार्ड। तो देखिए यहाँ पे एक ऑफर हो रही है। आप या तो इस पर्सन को ऑफर दे रहे हो या फिर ये पर्सन आपको ऑफर दे रहे हैं, मगर यहाँ पे एक न्यू शुरुआत, एक नई बिगिनिंग दिख रही है आपके तरफ। ये पर्सन और आपके बीच में एक सेपरेशन है। ये पर्सन हील कर रहे हैं। इस पर्सन इस वक्त आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट या बहुत कम कांटेक्ट है। आप एक नए ऑफर के तरफ जा रहे हो। आप लीब्रा सोच रहे हो कि ठीक है, शायद ये वर्कआउट नहीं होगा, शायद मुझे मूव ऑन करना चाहिए, और आप एक नई शुरुआत की तरफ जा रहे हो। ये पर्सन काफ़ी हार्ट ब्रोकन है। शायद ये पर्सन जानते हैं कि कहीं ना कहीं गलती उनकी है, या फिर उनको ऐसा लगता है कि आप मूव ऑन कर रहे हो, तो इस वजह से ये बहुत हार्ट ब्रोकन है। तो ये पर्सन काफ़ी दुखी है, काफ़ी डिप्रेस्ड है। अब आपकी एनर्जी में 2 ऑफ पेंटिकल्स है, तो कहीं ना कहीं आप मूव ऑन तो करना चाहते हो लीब्रा, मगर आप अभी भी पास्ट पर्सन से थोड़े से अटैच्ड हो। आप इस पर्सन को कंप्लीटली लेट गो नहीं कर पाए हो, इसीलिए आपके एनर्जी में इम्बैलेंस है, क्योंकि आप नहीं जानते कि आपको क्या मूव ऑन करना चाहिए या वेट करना चाहिए। तो आप कंफ्यूज्ड हो, या फिर आप चूज करने की कोशिश कर रहे हो पास्ट और प्रेजेंट के बीच में। हैंगमैन है इस पर्सन की एनर्जी में, पाइसिस एनर्जी। तो ये पर्सन देखिए स्टैग्नेंट फील कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि स्टैग्नेशन से वो बाहर आए,
और एक नई अप्रोच, एक नई पर्सपेक्टिव से इस रिलेशनशिप, इस सिचुएशन को देखने की कोशिश कर रहे हैं। आपको भुला नहीं पा रहे हैं, आपको मिस करते हैं। आपकी एनर्जी है 9 ऑफ पेंटिकल्स, तो आप फाइनली मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, बहुत इंडिपेंडेंट हो, अपने करियर पर फोकस्ड हो, अपने सोशल लाइफ पर फोकस्ड हो, अपने लाइफ पर फोकस्ड हो। और ऐसा लग रहा है कि आप सिंगल हो, मुझे नहीं लगता है कि आप कंप्लीटली मूव ऑन कर चुके हो। आप डेट कर रहे हो शायद, मगर किसी के साथ कमिटेड नहीं हो इस वक्त। ये पर्सन देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स में है, तो ये पर्सन डेफिनेटली चाहते हैं कि वो आपके और आए और एफर्ट डाले, मगर ये एक वन साइडेड लग रही है। इस वक्त मुझे लग रहा है लिब्रा, आप अपने आप पर ज़्यादा फोकस्ड हो, इसलिए ये पर्सन एफर्ट डाल भी रहे हैं तो भी आप उतना ध्यान नहीं दे रहे हो। तो चलिए देखते हैं कि इन सारी कार्ड्स का क्या मीनिंग है। ये 5 ऑफ वॉन्ड्स, अगर आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ हो तो भी मैं देख रही हूँ इस वजह से भी शायद सेपरेशन है। ये 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों है? पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, तो कुछ इन्फॉर्मेशन बाहर आई या फिर कुछ बातचीत हुई आप दोनों के बीच में जिसकी वजह से झगड़ा हुआ हो, या फिर आपको कुछ पता चला हो कि ये पर्सन ने आपको एक थर्ड पार्टी में डाल दिया। अब एस ऑफ स्वॉर्ड्स इस पर्सन की एनर्जी में क्यों है? ये पर्सन देखिए क्रॉस रोड्स पर थे या है, और मई महीने में वो उनको क्लैरिटी मिलेगी कि उनको आगे कैसे बढ़ना है। अगर इनके पास 2 ऑप्शंस थे तो दोनों ऑप्शन में से किसको चुनना है ये उनको समझ आने वाला है, और वो आपको चुनेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं आउटकम एंड तक तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स आपकी एनर्जी क्यों है लिब्रा? 3 ऑफ वॉन्ड्स, तो देखिए आप कोशिश कर रहे हो मूव ऑन करने की, आप बहुत होपफुल हो, पॉजिटिव हो कि आपके फ्यूचर में जो भी आएंगे काफ़ी मतलब एक हेल्दी रिलेशनशिप होगी। आप आगे की सोच रहे हो। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स इस पर्सन की एनर्जी में क्यों है? ये पर्सन अभी भी श्योर नहीं है। देखिए ये हील करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर अभी भी आपसे मूव ऑन नहीं कर पाए हैं, अभी भी सोच रहे हैं कि क्या आप उन्हें आपके साथ रिकनसाइल करना चाहिए या नहीं। इमोशनल और प्रैक्टिकल के बीच में वो फंसे हुए हैं। तो एस ऑफ कप्स आपकी एनर्जी, आप हील कर रहे हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप कंप्लीटली हील कर चुके हो, मगर ये एक प्रोसेस होता है, ये वक्त लगता है हील करने में। पास्ट पर्सन को भुलाना इतना इजी नहीं होता, मगर आप कोशिश कर रहे हो लिब्रा, जो बहुत बड़ी बात है। ये एक्वेरियस एनर्जी है और आप मूव ऑन कर रहे हो, जो अच्छी बात है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स इस पर्सन की एनर्जी में क्यों है? ये देखिए ये पर्सन आपको मैसेज करना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं, मगर ये जानते हैं कि गलती उनके तरफ से हुई है। ये जानते हैं कि इन्होंने जो भी किया बचपने में किया, बहुत बिना सोचे समझे किया, बहुत इमेच्योर तरीके से बिहेव किया, तो उस चीज़ का उनको रिग्रेट है। अब 2 ऑफ पेंटिकल्स आपकी एनर्जी क्यों है? देखिए ये पर्सन अगर आपको मैसेज भी कर रहे हो ना, आप इंटरेस्टेड नहीं हो, मतलब आप इंटरेस्ट दिखा नहीं रहे हो, मगर ऐसा नहीं है कि आप किसी और को भी इंटरेस्ट दिखा रहे हो। आप जनरली लव से थोड़े से परेशान हो, आप डेटिंग से भी थोड़े से बोर हो, कोई ऐसी एक्साइटिंग लोग नहीं मिल रहे हैं, तो आप उतने इंटरेस्टेड नहीं लग रहे हो। ये हैंगमैन इस पर्सन की एनर्जी में क्यों है? ये पर्सन आपको एक सोलमेट की तरह देख रहे हैं, तो इसीलिए आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स आपकी एनर्जी क्यों है? 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप बहुत टेंस्ड हो एक्चुअली लिब्रा, क्योंकि आप मूव ऑन करना चाहते हो, मगर आपको भरोसा नहीं है। अब पता नहीं आगे कैसे पर्सन को आप मिलोगे, आगे जो भी पर्सन आएंगे आपके लाइफ में वो कैसे होंगे, तो आप बहुत ओवर थिंक कर रहे हो इस नई बिगिनिंग को। ये 6 ऑफ पेंटिकल्स और हायरोफांट है, तो ये पर्सन देखिए आपके तरफ आना तो चाहते हैं, टॉरस एनर्जी है यहाँ पे, एक नई शुरुआत चाहते हैं आपके साथ, एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर चाहते हैं आपके साथ। तो इस पर्सन की फ्यूचर एक्शंस क्या होगी? फ्यूचर एक्शन में है डेथ। तो ये पर्सन जब आएंगे आपके तरफ एकदम ट्रांसफॉर्म्ड होकर आएंगे, एकदम नई अवतार में आएंगे, एकदम चेंज होकर आएंगे, एक एंडिंग के बाद एक नई शुरुआत लेकर आएंगे। स्कॉर्पियो एनर्जी है डेथ, और आउटकम इस रिलेशनशिप का है फिर से 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये पर्सन कैसे भी आपके तरफ आए,
फिर भी मैं देख रही हूँ कि इस रिलेशनशिप में काफ़ी अनहेल्दी एनर्जी है, काफ़ी बचकानी एनर्जी है, काफ़ी माइंड गेम्स की एनर्जी है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, छोटी छोटी चीज़ों पर झगड़ना, ये मैं देख रही हूँ, मगर ये चेंज होगा आगे चलकर। ये पर्सन ज़्यादा मेच्योर तो होंगे, मगर और ये देखिए 9 ऑफ कप्स है, तो डेफिनेटली ये पर्सन इम्प्रूव होंगे। ओके, आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप भी इम्प्रूव होने की चांसेस है, मगर वो थोड़ा वक्त लगेगा। मुझे नहीं लगता कि ओवरनाइट ये पर्सन चेंज होकर आने वाले हैं, थोड़ा सा बदलाव आने में भी टाइम लगता है। और पता नहीं, क्या पता तब तक आप मूव ऑन कर चुके होंगे या नहीं, मगर ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके तरफ जरूर आएंगे और एकदम चेंज होकर आएंगे। वो शायद अब हो या फिर फ्यूचर में हो, हमें वो बाद में देखना पड़ेगा अगले रीडिंग में, मगर ये पर्सन डेफिनेटली फ्यूचर में आपको मैसेज करेंगे। अब वो फ्यूचर सबके लिए अलग होगी, कुछ लोगों के लिए ये इमीडिएट हो सकती है, कुछ लोगों के लिए शायद वक्त लगेगा। उसके लिए आप जानने के लिए आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक कीजिए, क्योंकि जनरल रीडिंग में नहीं समझ आता। बुक करने के लिए आप मुझे ईमेल करें या फिर वेबसाइट पर जाकर व्हाट्सएप की चैट आइकन है उसे क्लिक कीजिए, और मैं सारी पेमेंट डिटेल्स आपको वहाँ पे भेज दूंगी, क्योंकि प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स होती है। और इस रीडिंग में अगर आपको ये रीडिंग अच्छा लगा, अगर ये रेजोनेट हुआ, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिए। जितना ज़्यादा आप कमेंट करोगे उतना ज़्यादा मैं आपकी एनर्जी को टैप कर पाऊंगी, उतना ज़्यादा रेजोनेट होंगे वीडियोस आपके साथ। तो ये ज़रूरी है कि आप लाइक कीजिए, इंटरेक्ट कीजिए वीडियो के साथ, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए इसे। और जितना ज़्यादा वो करोगे उतना ज़्यादा मैं आपकी एनर्जी को टैप कर पाऊंगी। और यही वीडियोस नहीं, पास्ट के वीडियोस को भी लाइक कीजिएगा, या फ्यूचर के वीडियोस को भी लाइक कीजिएगा। और मैं फिर से आऊंगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक ले ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।